सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, ठीक है। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन को आप समझने का मेथड सिंपल सा ये है। सपोज किया कि मैंने कहा कि मुझे जो है एक डेटा को इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। और इनक्रिप्ट करने के लिए मैं एक नाम सेंड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रेसिपिएंट है सिर्फ वही उस नाम को अंडरस्टैंड करे। नो बॉडी अदर देन रेसिपिएंट कैन अंडरस्टैंड द नेम। हाँ, सपोज किया कि मैं एक नाम भेज रहा हूँ अली, ठीक है, और मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक की लगा दी +2 की, ठीक है। तो ए जो है वो +2 हो जाएगा, यानी ए के साथ हम +2 करेंगे तो ये BC हो जाएगा, ठीक है। ये सी हो गया। LMN ये एन हो गया। IJK ये के हो गया। अब मैंने ये डेटा किसी को सेंड कर दिया। जब मैंने ये डेटा किसी को सेंड किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी की भी समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। CN के क्या समझ में आएगा, अली तो आपको किसी के सामने भी आएगा तो वो समझ जाएगा क्या लिखा हुआ है। CN के से समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब मैंने अपने रेसिपिएंट को भी बता दिया है कि मैंने +2 किया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसको -2 कर देगा। जब वो इसको -2 करेगा तो C माइनस हो जाएगा, तो ये A हो जाएगा। N माइनस हो जाएगा तो L हो जाएगा, और K माइनस हो गया तो I हो गया। अब हुआ ये है कि मैंने इस +2 को यूज करते हुए इसको एनक्रिप्ट किया था, तो मैं कहूंगा दिस इज इंक्रिप्शन की। रेसिपिएंट ने इसी की को यूज करते हुए इसको डिक्रिप्ट किया, तो मैं कहूंगा डिक्रिप्शन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम की टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा, ठीक है। जब सेम की इज यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा, सो वी से दिस इज सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अपने रेसिपिएंट को बताना होता है कि मैंने ये वाली की यूज की है। तो जो हैकर आपके डेटा को हैक कर रहा है, ही में हैक योर की आल्सो। तो की भी हैक कर लिया तो आपका ये सारी की सारी वर्किंग क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक और मेथड यूज करते हैं। दिस मेथड इज नोन एज एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। इस मेथड को अगर हम थोड़ा सा समझें तो आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर एक लॉक होता है जिसको हम कहते हैं पैडलॉक। इस लॉक के अंदर आपने देखा होगा कि इस लॉक को लगाने के लिए आप क्या करते हो, इस लॉक को प्रेस कर देते हो सिंपली। आपने यहां से इसको प्रेस किया तो ये लॉक लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहीं से आप इसको अगर खींचने की कोशिश करें तो ये लॉक अनलॉक नहीं होगा, राइट। अच्छा, इसको अनलॉक करने के लिए यहां पर आप क्या करते हैं, की लगाते हैं। जब आप की लगाते हैं तो ये अनलॉक होता है। अच्छा, आप इस की से इसको लॉक करना चाहें तो लॉक नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस लॉक को लॉक लगाने के लिए आपको ये प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, और अनलॉक करने के लिए आपको यहां पर की लगानी होगी। तो वी कैन से दैट देर आर टू डिफरेंट कीज, वन टू लॉक, अदर वन टू अनलॉक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम क्या करते यस हैं, सर। एक एल्गोरिदम बनाते हैं जिसके अंदर टू डिफरेंट कीज होती हैं। एक की हम यूज करते हैं डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, एंड वी यूज अदर की टू डिक्रिप्ट द डेटा, ठीक है। वन की टू एनक्रिप्ट द डेटा, अदर की टू डिक्रिप्ट द डेटा। कोई भी की है, अब उसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। तो हमने क्या किया, एक डेटा है हमारे पास, इसको मैंने एनक्रिप्ट कर दिया है और ये बना दिया है। इसके लिए मैंने कोई की लगाई है, तो ये की होगी आपकी एनक्रिप्शन। इसको डिक्रिप्ट करने के लिए मैंने एक और की लगाई है, और इसको दोबारा मैंने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, और ये आपका साइफर टेक्स्ट है। एंड वी आर यूजिंग अनदर की, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें डिक्रिप्शन के लिए हमने सम अदर की यूज की है, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, ठीक है ना। ये क्या होगा, एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, जिस तरह आप किसी बैंक की वेबसाइट के ऊपर अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड लिखते हो, तो उसके लिए क्या करते हो, आप एक की
यूज करके उस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को आप अपने बैंक की वेबसाइट पर लिखते हो, तो वो क्या होता है, आपका आईडी एंड पासवर्ड जो है वो एक की के जरिए इनक्रिप्ट होकर जाता है बैंक में। ठीक है। और बैंक क्या करता है, अब इस जिस की से आपने इसको इनक्रिप्ट किया है उस की से अगर आप इसको डिक्रिप्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। बैंक क्या करता है, अपनी इस की को जिसके जरिए आपने बैंक आईडी एंड पासवर्ड को आपने लॉक किया है, इस की को बैंक क्या करता है, सबको बता देता है। तो ये की जो सबको मालूम है, दिस इज नोन एज पब्लिक की। ये पब्लिक की क्या करेगी कि इस आईडी एंड पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देगी। बट इफ यू वांट टू डिक्रिप्ट इट, दिस पब्लिक की कैन नॉट बी यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा। राइट। अब बैंक क्या करता है, जब बैंक के पास ये आईडी एंड पासवर्ड आ गया है इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, तो बैंक क्या करता है, इसके ऊपर एक और की अप्लाई करता है टू डिक्रिप्ट इट। और ये की सिर्फ बैंक को मालूम होती है, बैंक ने ये की किसी को भी नहीं बताई है। तो हम कहते हैं दिस इज प्राइवेट की। तो प्राइवेट की से क्या किया, बैंक ने इसको डिक्रिप्ट कर दिया। ये सिर्फ बैंक को मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम। तो अब क्या होगा कि रास्ते में बैंक ने अपनी की तो सबको डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, आपने भी आप अपने आईडी एंड पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया हुआ है, किसी और यूजर ने भी अपने आईडी एंड पासवर्ड को सेम की से इनक्रिप्ट किया हुआ है, और ये की हैकर के पास भी आ गई है, जैसे आपने पब्लिक कर दी तो सबके पास चली गई। अब आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया है, तो आप इसको डिक्रिप्ट पब्लिक की से नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप इस लॉक को खींचकर अनलॉक नहीं कर सकते, ऐसे ही ये जो डेटा है इसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको प्राइवेट की चाहिए, और यही प्रैक्टिकली हमारे पास होता है जब हम अपनी आईडी पासवर्ड लिखते हैं फेसबुक पे, जीमेल पे, आ, अपना अपने बैंक की वेबसाइट पर, तो यही कीज हम यूज कर रहे होते हैं। पब्लिक की से हम इनक्रिप्ट करते हैं, बैंक को भेजते हैं, बैंक अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करके उसको समझता है। एज वी आर यूजिंग टू डिफरेंट कीज, तो हम कहते हैं दिस इज एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरे बच्चों? अच्छा, इसको सम टाइम पब्लिक की इंक्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है साथ, इज इट ओके? यस सर, आपने तो बहुत ही सिंपल करके समझा दिया। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास और भी कुछ काम हो रहे होते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। हाँ, ये भी आपको कल असल में मैंने इसको बड़ी लंबी क्लास में मैंने लेके इसको समझाया था, लेकिन मैं आज भी बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं तो मैं उनको बता देता हूँ। वी हैव टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, वन इज नोन एज डिजिटल सर्टिफिकेट एंड अदर वन इज नोन एज डिजिटल सिग्नेचर। अच्छा मेरे बच्चों, ये बताओ कि अगर आपको कोई लेटर मिले और उसके ऊपर जिसने लेटर, आपको प्रिंसिपल का कोई लेटर मिला आपके कॉलेज के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके पास उस लेटर के ऊपर प्रिंसिपल के सिग्नेचर नहीं है, और आपके एक दोस्त को भी लेटर मिला हुआ है और उसके ऊपर प्रिंसिपल के सिग्नेचर हैं। ठीक है। दोनों लेटर सेम पेपर पे प्रिंटेड हैं, लेटर हेड भी है, सब कुछ भी है, बस एक लेटर के ऊपर प्रिंसिपल के सिग्नेचर नहीं है, दूसरे के ऊपर है। कौन सा ऑथेंटिक होगा? सिग्नेचर वाला। सिग्नेचर वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल सिग्नेचर इज यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। सर आप बता सकते हैं एसएसएल और टीएलएस कैसे हम मतलब अभी अभी रिवाइज करवाता हूँ, ट्रांसमिट करते हैं? इसके फौरन बाद। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, एसएसएल एंड टीएलएस आर यूज फॉर, सॉरी क्या बोल दिया मैंने हाँ, ये डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ऑथेंटिकेशन ये होती है कि जो कुछ लिखा हुआ है ये ऑथेंटिक सोर्स से आया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आप जो है वो कोई और इसको पढ़ नहीं सकता, पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन जो भी पढ़ेगा उसको मेक श्योर होगा कि ये किसका है भाई, ये ऑथेंटिक है, ये किसका है वो। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं किसी वेबसाइट से, तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि ये सॉफ्टवेयर उसी ऑनर का है।
जिस वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है उसका ही है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में किसी हैकर ने इस सॉफ्टवेयर को हैक करके इसमें कोई अपना मेलवेयर ऐड कर दिया है, अपना कोई स्पाईवेयर, अपना कोई चीज ऐड कर दी है। तो ये मेक श्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं। उस सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर डिजिटल सिग्नेचर होगा तो इसका मतलब ये कि सॉफ्टवेयर क्या है, भी ऑथेंटिक है। इस सॉफ्टवेयर को किसी ने आल्टर नहीं किया हुआ है। अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर आपका ऑथेंटिक नहीं होगा। ओके बच्चों। दूसरा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट को हम सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, टीएलएस सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। राइट, डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है ना। ये किसके लिए होता है, ये मेक श्योर करना के लिए होता है कि डेटा इज सिक्योर। सिक्योर माने कि हैकर इसको हैक नहीं कर सकता है, यानी डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट यूज करते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट को डिजिटल सिग्नेचर के साथ मिक्स नहीं करना है। डिजिटल सिग्नेचर आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। सर लेकिन वो तो डिजिटल सर्टिफिकेट भी तो हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए करते हैं, नहीं, ताकि पता चले कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। क्या सिक्योर है वेबसाइट, क्या वेबसाइट सिक्योर सिक्योर है है या कि नहीं। अगर क्या नहीं, क्या सिक्योर है कि अगर आपने अपना आईडीएन पासवर्ड इस पे लिखा, अपना कोई सेंसिटिव डेटा लिखा, तो कोई हैकर उसको हैक नहीं कर सकता। ये सिक्योरिटी चाहिए। क्या सिक्योरिटी चाहिए कि आपने जो आईडीएन पासवर्ड लिखा है तो हैकर उसको, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, हैकर उसको पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन डिजिटल सर्टिफिकेट में ये, डिजिटल सिग्नेचर में ये नहीं है। देखो मैंने दोबारा गलती से यहाँ पे सिग्नेचर का वर्ड आएगा, डिजिटल सिग्नेचर में ये बात नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर में क्या है कि डेटा कोई भी पढ़ ले, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको ये मेक श्योर है कि डेटा ऑथेंटिक है। ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी टू डिफरेंट थिंग्स हैं, याद रखें। ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। सिक्योरिटी ये है कि आपके डेटा को कोई पढ़ नहीं सकता, कैन नॉट बी रेड बाय अदर्स। ऑथेंटिकेशन क्या है कि मेक श्योर दैट द डेटा इज सेंड बाय रिलायबल सोर्स, सर डिजिटल कैन नॉट सर्टिफिकेट बी इनक्रिप्टेड होता है। रेड बाय अदर्स। हाँ, और एक मिनट मेरा बच्चा, एक मिनट बच्चा। और क्या है, मेक श्योर दैट डेटा इज फ्रॉम रिलायबल सोर्स। ये है दोनों में डिफरेंस। जी बोले बेटा, क्या बोल रहे थे आप। डिजिटल सर्टिफिकेट्स का जो डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ना। हाँ ये तो होता है। अभी देख लेते हैं, हम डिजिटल सर्टिफिकेट को भी देख लेते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट जो है हमारे पास है, जैसे ये मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, पहले मुझे अपनी स्क्रीन को शेयर करना होगा। अच्छा भी, ये वेयर एम आई, ये मैं आया, ये मैं आया। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। ठीक है, अब आपको कैसे मेक श्योर होगा कि मेरी वेबसाइट सिक्योर है, कि आपको कैसे मेक श्योर हो रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTTPS लिखा हुआ है और पैडलॉक बना हुआ है। मैं इस पैडलॉक या HTTPS पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या बोलता है, सर्टिफिकेट की बात करता है, कनेक्शन इज सिक्योर की बात कर रहा है। ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर की बात की है, मैं इधर आया तो ये सर्टिफिकेट की भी बात करेगा। कहाँ ये आया ना सर्टिफिकेट, ये देखें, ये आ गया कनेक्शन इज सिक्योर, ये सर्टिफिकेट आ गया। ये देखें, ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये मेरा आ गया डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब क्या है,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन है, इसमें देखें एक्सपायरी डेट दी हुई है, ठीक है। इशूड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का नाम है, इशूड टू ये नाम है, ठीक है। तो जब आप किसी सिक्योर वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका ब्राउजर क्या करता है, उसको बोलता है कि सेंड द कॉपीज ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। वो डिजिटल सर्टिफिकेट की कॉपी आपके ब्राउजर को भेजता है, राइट। फिर ब्राउजर क्या करता है, उस डिजिटल सर्टिफिकेट की कॉपी को पढ़ता है, उसके अंदर लिखा होता है इशूइंग अथॉरिटी का नाम और एक्सपायरी डेट। वो क्या करता है, उस इशूइंग अथॉरिटी के पास जाता है और जाकर वहां से क्या करता है बेटा, उससे वो उसकी जो है वो क्या कहते हैं आपका, वहां जाके चेक करता है कि उसकी लिस्ट में ये इस वेबसाइट का नाम है या नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करता है कि इस सर्टिफिकेट के ऊपर एक और चीज हिडन होगी और वो होगी इस इस वेबसाइट का पब्लिक की, ठीक ना। लेकिन वो पब्लिक की विल बी इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। ये क्या करेगा, इस पब्लिक को की को डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज पब्लिक की। हमारा एक छोटा सा प्रोसेस लेंदी हो गया, वो जाके उसको डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करने के बाद अब इस ब्राउजर के पास आ जाएगी, जैसा मैं इस ब्राउजर पे हूं तो यहाँ पर आ जाएगी पब्लिक की ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है। अब अगर आपने, वैसे मेरी वेबसाइट में कोई लॉगिन वगैरह का सिलसिला है नहीं, अगर यहाँ पर होता लॉगिन का सिलसिला तो अगर आप यहाँ पर कोई भी डेटा एंटर करते तो दिस डेटा विल बी सेंड टू माय वेब सर्वर इन एन्क्रिप्टेड फॉर्म using the public key which is available in this digital certificate, ठीक है मेरे बच्चों।